तो बेटा जी अब हम करेंगे कि फीमेल बॉडी के अंदर जो डिसऑर्डर पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें कलेक्टिवली हम ट्राइड्स के नाम से भी जानते हैं, ओके, और इन्हें हम कभी कभी डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं फीमेल बॉडीज के, ओके। तो सबसे पहला जो इसके अंदर हमारा सिंड्रोम है वो है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज द बोन मटेरियल। इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स बॉडी होती है उनकी जो बोन्स होती है उसमें जो उनका मटेरियल होता है, मतलब बोन मटेरियल जो होता है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा वीक हो जाती है उनकी बोन्स, और ये एक स्केलेटल डिजीज या डिसऑर्डर है, ओके। अब यहाँ पे देखो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा इस डिसऑर्डर के। पहला, रप्चर्स ऑफ बोन्स एंड ड्यू टू वीक बोन, मतलब कमजोर हड्डी होने के कारण हड्डियां काफी टूट जाती हैं जल्दी, एंड अनवेरेबल पेन इन बोन्स एंड जॉइंट। कई बार लड़कियों को पेन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, इन बोन्स में या जॉइंट्स में, ओके, इसकी वजह से। फिर फ्रिक्वेंट इंजरी, अब बहुत जल्दी से बहुत तेजी से क्या आती है, इंजरीज आ जाती है। अब जैसे कि लाइक अगर थोड़ा सा भी चलेंगी या मान लो भागेंगी तो उनकी हड्डी क्या हो जाती है, टूट जाती है, या फिर मान लो कुछ इंजरी छोटी मोटी आ जाती है, ओके। ये कुछ सिम्टम्स है हमारे इस सिंड्रोम के, ओके। अब नेक्स्ट इसके कोजेस क्या है, हमारे इस सिंड्रोम के क्या कोजेस हैं जिस वजह से फीमेल बॉडी में आ जाता है। पहला, इनसफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मतलब डाइट में लड़कियां क्या करती है, कम कैल्शियम ले रही हैं उस वजह से। जैसे कि आपको पता है लड़कियां दूध वगैरह कम खाती है, दही वगैरह, ठीक है, उस रीजन से भी ये क्या हो जाता है, आ जाता है, ओके। उसके बाद अमेनोर्हिया, ये एक बीमारी होती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण आ सकती है। और फिर यहाँ पे आपका ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे, एंड बाद में फिर बैड ईटिंग हैबिट्स, और कुछ गलत तरीके से खाया जाता है जो उसकी वजह से। तो ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं या कोजेज हैं जिनकी वजह से ये डिसऑर्डर या सिंड्रोम क्रिएट होता है, ओके। अब भाई अगर मैं बात करूं सजेशन कि हम किस तरीके से इस डिसऑर्डर को या इस सिंड्रोम को सही कर सकते हैं। पहला, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। फिर फिजिकल एक्टिविटीज रेगुलरली होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्लेंटी ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन रिच फूड, मतलब ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम और प्रोटीन वाले फूड्स क्या करने चाहिए उस लड़की को या उस गर्ल को लेने चाहिए जिसको ये सिंड्रोम हो रखा है, ओके। एंड मेडिसिन, मतलब कंसल्टेंट करके डॉक्टर से मेडिसिन भी क्या करनी चाहिए, उसको टेक करनी चाहिए, ओके। अब हम बात करते हैं वही बेटा जी, दूसरा हमारा बड़ा सिंड्रोम जो है गर्ल्स के अंदर पाया जाता है वो है एमरोहियो। इसके अंदर क्या होता है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, मतलब लड़कियां के जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं वो 3 मंथ या उससे ज्यादा कभी कभी आते नहीं है, उनकी अब्सेंस हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये सिंड्रोम दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी होता है, ठीक है, और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है कि जो लड़की है 18 साल की होगी, उससे ऊपर हो गई और अभी तक उस लड़की को पहली बार भी एक बार भी पीरियड्स नहीं आई, या उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं हुई, ओके, ऐसा, तो तब ये क्रिएट करती है प्रॉब्लम, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी, ओके। जब ये सेकेंडरी क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि लड़की को अच्छे सही सलामत पीरियड्स आ रहे थे, टाइम टू टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी चल रही थी, पर अचानक से सडनली क्या हुआ कि 2-3 महीने से मान लो उसको ये साइकिल नहीं हो रही, मतलब उसके पीरियड्स नहीं आ रही, ठीक है। तो समझ जाओ कि उसको एमरोहियो की प्रॉब्लम हो गई है, और ये सेकेंडरी कहलाता है उस टाइम पे, ठीक है, जब आते हुए रुक जाए, ओके। अब यहाँ पे कोजेस क्या हो सकते हैं, इसके कोजेस है बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, गर्ल्स का, डिसऑर्डर ऑफ दी प्यूटरी ग्लैंड, उसकी प्यूटरी ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एंड ओवरियन, ठीक है, डिसऑर्डर के कारण भी ऐसा हो सकता है, एंड देखो हाइपर रैंड, ठीक है, रैंड्रोजेनेसिस, हाइपर रैंड्रोजेनेसिस भी हो सकती है प्रॉब्लम, और साइक्रेस्टिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं कुछ, कि ठीक है, गर्ल्स को मतलब थोड़ा अजीब सा होने लग सकता है, ठीक, उसकी वजह से एन अब्यूज अल्कोहल और ड्रग्स, क्लियर। तो काफी ज्यादा अल्कोहल और ड्रग्स के कारण भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि कई बार गर्ल्स क्या होते हैं, कुछ मतलब अल्कोहल वगैरह लेने लग जाती है, ड्रग्स वगैरह मतलब दवाइयां वगैरह लेने लग जाती है बहुत सी फालतू की, उस वजह से भी ये चीज हो सकती है, ओके। सजेशंस क्या है, देखो सजेशन यही है इसके, ठीक है, कि जैसे कि अल्कोहल वगैरह ड्रग्स वगैरह अगर लड़की ले रही है तो वो ना ले, ओके, और बाकी तो एक्सरसाइज वगैरह करे थोड़ा, उससे भी थोड़ा सा पड़ता है इस पे, ओके। चलो फिलहाल यहाँ पे सजेशन नहीं दिए मैंने इसके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसके, ईटिंग डिसऑर्डर्स के। ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है गर्ल्स के अंदर एक, और ये ईटिंग डिसऑर्डर तो देखो ऐसा है कि ये बॉयज में भी पाया जा सकता है, ओके, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे एक गर्ल्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो एनोरेक्सिया, ठीक है, नर्वोसा, ये पहला डिसऑर्डर होता है ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, एनोरेक्सिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है बुलिमिया। तो यहाँ पे देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है पेशेंट हैव एन ऑब्सेसिव फियर ऑफ गेनिंग वेट। इसमें ना जिसको भी मतलब ये बीमारी होगी या ईटिंग डिसऑर्डर होगा, ठीक है, कौन सा, एनोरेक्सिया का, उसे हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं मेरा वेट गेन ना हो जाए, क्लियर। अब यहाँ पे देखो वो क्या करता है, अपने वेट गेन करने से डरता है, तो वो कुछ तरीके अपनाता है, क्या, रेस्टिकेटेड,
या तो बंदा फास्ट करेगा, ठीक है, ये खाना ही नहीं, कम खाएगा, ये खाना खाएगा ही नहीं, ठीक है, इस तरीके से करेगा, या फिर रेक्टल मींस खाना खाएगा लेकिन इमीडिएटली खाना खाने के तुरंत बाद ही अनडाइजेस्टिव है, अभी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ और जाकर तुरंत क्या करेगा, वोमिटिंग कर आएगा, मतलब उल्टियां करके आएगा उस खाने को निकाल के बाहर। क्लियर, ऐसे करेगा। या फिर लैक्सेबिटीज, मतलब कुछ मेडिसिन लेके, ठीक है, उस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने की कोशिश करता है, इजेक्ट करने की कोशिश करेगा इसमें, ठीक है। अब इसके कोजिस क्या हो सकते हैं, देखो बेटा जी, कोजिस कुछ भी हो सकते हैं, सोशल कोजिस भी हो सकते हैं कि वो बंदा समाज में मोटा नहीं दिखना चाहता, ऐसा लाइक बायोलॉजिकल भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल देखो, क्या पता खाना खाए बंदा लेकिन फिर भी नहीं हो रहा और फिर उसका मन भी नहीं कर रहा, ऐसे भी हो सकता है। पर्सनली बंदा पर्सनैलिटी बना के रखना चाहता है अपनी, इस तरीके की वजह से। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत फैक्टर्स है ऐसे, ठीक है, जिसकी वजह से इस डिसऑर्डर को फेस कर सकता है, ठीक है, कोई भी। तो फिलहाल यहाँ पे मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स इन सब चीजों की वजह से करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, देखो गर्ल्स को क्या कराता है, अगर कोई भी लड़की मोटी हो जाती है तो उसको बाहर इतना ज्यादा मतलब चिढ़ाया जाता है, मान लो उल्टा सीधा टोन कर जाते हैं उसको कि मोटी है, ये है, वो है, फलाना ढिंगा। तो उस चीज से बचने के लिए लड़कियां कई बार क्या करती है, खाना नहीं खाती, ठीक है। पर उनको ये अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए कि यार खाना नहीं खाने से, ठीक है, कुछ नहीं होना। क्लियर, क्योंकि देखो खाना नहीं खाएगी तो कुछ प्रॉब्लम्स और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अभी देखना क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है लड़कियों को खाना ना खाने की वजह से। देखो सबसे पहले तो मैं सिम्टम्स बताता हूं इसके क्या है। सिम्टम्स, डिक्रीज इन वेट लूज हो जाएगा एकदम, इरेगुलेरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, लो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उनकी प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है, खाना ना खाने की वजह से। एंड वोमिटिंग, उल्टी आ सकती है उनको बार बार। एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है उनको। और ईट वेरी लिटिल फूड, और खाना बहुत कम खाती है इसके अंदर। अवॉइड करते हैं सोशल गैदरिंग, मतलब शादी ब्याह में जाती नहीं है कहीं पार्टी वगैरह में, उसको भी अवॉइड करते हैं। फीलिंग वीकनेस, और हमेशा अपने आप को क्या करेंगे, वीक महसूस करेंगे। क्लियर, ये बहुत बड़े सिम्टम्स हैं इस, ठीक है, एनोरेक्सिया के। क्लियर, जो ईटिंग डिसऑर्डर है एक। प्रिवेंशन वही है कि डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और बच्चे को समझना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा सब करना नहीं चाहिए। ओके, कि एक बढ़िया वे में खाना खाओ, क्लियर, एक सिंपल क्वांटिटी में खाओ, पर ये नहीं कि आप बिल्कुल ही नहीं खा रहे, ठीक है, और खा भी रहे हो तो जाके वॉमिटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे आप बात करते हैं दूसरा, बुलिमिया। इसमें पेशेंट क्या करता है कि लार्ज फूड, बहुत सारा खाना खा लेगा शॉर्ट पीरियड में, कम समय में बहुत सारा खाना खा लेगा, और खाना खाने के बाद पता क्या करेगा, सब्सिक्वेंटली तुरंत उसी के तुरंत बाद जाके थ्रो वॉमिटिंग, उल्टियां कर करके उस खाने को वापस बाहर भी निकाल देता। अरे भाई खाया ही क्यों फिर, जब ये था वॉमिटिंग करके निकालना ही था वो खाना, ठीक है, ये दवाइयां खा के उसको वापस निकालना था, इजेक्ट करना था, तो खाया क्यों, है ना। तो इसके अंदर यही होता है कि पहले भर भर के खाएगा बंदा, फिर जाके उसको उल्टी करके निकाल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कई बार बहुत सी गर्ल्स हैं जो करती हैं ऐसा। उसके बाद देखो इसके अंदर भी दो तरीके होते हैं, एक पर्गिंग और नॉन पर्गिंग। इसके अंदर देखो पर्गिंग में क्या करेंगे, खाना खाया जाके वॉमिटिंग करे आए, ठीक है, या लैक्सेबिटीज। क्लियर, जैसे कि मतलब जो खाना खाया उसको इजेक्ट करने के लिए दवाइयां खा ली कुछ तुरंत, खाना खाने के तुरंत बाद, ताकि वो इजेक्ट हो जाए बाहर वो खाना। ओके, नॉन पर्विंग के अंदर कि फास्टिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बताओ, कोई मैटर नहीं करता ना, जैसे कि 1 वीक में 4-4 बार फास्ट रख रहे हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम पतले रहेंगे इससे। अरे भाई खाओ खाना, ठीक है, बीमारी नहीं होनी, बीमार नहीं करना अपने आपको, तो खा लो खाना। क्लियर, कोजिस, हेरिडेटरी, पेरेंट्स से मिल सकती है ये बीमारी, ठीक है। सोशल, सामाजिक तौर पे भी आपको मतलब ये होने के चांस है, कैसे कि समाज की वजह से आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं मुझे मोटा नहीं दिखना, लाइक ऐसे। साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं और अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं यार, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, वही विजिटिंग बाथरूम आफ्टर एवरी मील, खाना खाया नहीं, खाना खाते तुरंत चले गए आप कहां पर, बाथरूम में, चलो फटाफट खाया और निकाल के आओ अब उसको, ठीक है। एंड डिहाइड्रेट ड्यू टू रिपीटेड वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग करने की वजह से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट फील करते हैं फिर। उसके बाद ईट अंटिल दे बिगिन टू एक्सपीरियंस एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट, और जब तक खाते रहते हैं ऐसे लोग, जब तक खाते रहते हैं जब तक उनके पेट में दर्द ना हो जाए, ठीक है। ज्यादा खा ही क्यों रहे हो, कम खाओ ना, लिमिट में खा लो एक, ठीक है, लेकिन वो तब तक खाएंगे उस चीज को जब तक उनके पेट में डिस्कम्फर्ट या उनको दर्द ना पेन हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एन एक्सट्रीम एक्सरसाइज, और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर करके दिखाते हैं कि हम मोटे ना हो जाए, हमारा वेट लूज रहे, वेट ऐसा करके बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सट्रीम फालतू की। उसके बाद यूजेस लैक्सेबिटीज, मतलब बहुत सारी मेडिसिन वगैरह खाते हैं, ठीक है, अपने अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करने के लिए, तुरंत खाना खाने के तुरंत बाद, इमीडिएटली एकदम। क्लियर, तो ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है, सिम्टम्स हैं ये सारे। क्लियर, इस बुलिमी का। उसके बाद देखो प्रिवेंशन, टू टेक गुड केयर ऑफ देयर बॉडी, अपनी बॉडी की केयर करो यार अच्छे से, एंड स्पेशल अटेंशन रखो, ठीक है, शुड बी गिवन टू दी हेल्थी ईटिंग फूड, अच्छे ईटिंग फूड खाओ लेकिन हेल्थी फूड खाओ, एंड एक्सरसाइज करो, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल,
ठीक है, ये नहीं कि आप एक्सट्रीम में बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करो फालतू में, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि ठीक है। एंड देन फिर पॉजिटिव थिंकिंग, और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखो। ऐसा मत समझो कि आप मोटे हो गए तो बस सूरत हो गए, बहुत से मोटे लोग भी सुंदर लगते हैं, ठीक है। और मोटे आप ऐसी थिंकिंग रखी क्यों रहे हो कि आप खाना खाओगे तो मोटे हो जाओगे, है ना, रखो ही मत ऐसी थिंकिंग, क्लियर। तो ये चीजें थोड़ी बदलनी पड़ेंगी, ठीक है गर्ल्स को, ये सोच, तभी इन डिसऑर्डरों से क्या हो सकती है गर्ल्स, फ्री हो सकती हैं। तो अब जल्दी से आप इन डिसऑर्डर का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स थे, या मान लो सिंड्रोम थे गर्ल्स के अंदर जो पाए जाते हैं, इन्हें ट्राइड्स भी कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और अभी के लिए आपको बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन के बटन को उसको ऑल पे सेट कर लेना, क्लियर, ठीक है। और उसको क्लिक करके रखना है, क्योंकि आपको पता है सारी वीडियोस की अपडेट उसी से मिलेगी आपको टाइम टू टाइम, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।